इस तरह से भाषाओं का विकास होता चला गया और एक से दूसरी जैसे मराठी भाषा प्राकृत भाषा से आई हुई भाषा है। संस्कृत के बाद फिर पाली भाषा जिसे गौतम बुद्ध ने अपनाया था, वो भाषा बहुत लोकप्रिय उस जमाने में थी, लेकिन आज उसका अस्तित्व कुछ नहीं रहा है। आज वो उन भाषाओं को जानने वाले लोग बहुत इने गिने आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा है, 1-2 शतक तक वो भाषा चलती है और फिर उसके बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है। हिंदी भाषा भी जो है कितने स्वरूप बदलते बदलते आ गई है। आपने देखा होगा कि इंशाअल्लाह खान जब उसको लिख रहे थे तब की हिंदी और आज की हिंदी में बहुत सारा बदलाव है, बहुत सारा फर्क आया हुआ है। जैसे रानी केतकी की कहानी की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से भाषाओं में परिवर्तन होता चला जाता है और भाषा ऐतिहासिक सीमा होती है। एक विशिष्ट समय के बाद उस भाषा का प्रभाव नष्ट हो जाता है और फिर उस भाषा में परिवर्तन आके वो उसका नई भाषा उससे बन जाती है। फिर भाषा बनने के अनेक कारण है ना, वो हम उसके बाद में चर्चा करें। फिर भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, इतना बड़ा खंडप्राय देश, अब इस देश को, अखंड हिंदुस्तान था वो हमारा, और इस हिंदुस्तान के फिर टुकड़े हुए। आपको पता है 1947 में फिर पाकिस्तान अलग बना, फिर 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। तो जब भारत 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो फिर अब इसको राज्यों में कैसे बांटा जाए, राज्यों की सीमा कैसे तय करें हम लोग कि महाराष्ट्र कहाँ तक रहेगा, आंध्र प्रदेश कहाँ से रहेगा, कर्नाटका कहाँ से रहेगा, तमिलनाडु कहाँ से रहेगा, मलयालम कहाँ से, कैसे किया जाए। तब एक विद्वानों की समिति तय की गई और उन विद्वानों ने यह खोज निकाला कि भाषावार प्रांत रचना हो सकती है। भाषावार, भाषा के अनुरूप, मतलब समझ लो चंद्रपुर से मराठी भाषा बोली जा रही है, इधर देखा नवापुर तक वो भाषा बोली जा रही है, नीचे देखा नांदेड़ से लेकर इधर शिरपुर तक मराठी भाषा बोली जाती है। तो निश्चित कर दिया उन्होंने, सीमा कर दी कि भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। मराठी भाषा पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती, या हिंदी भाषा भी पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती। हिंदी भाषा का भी अपना एक क्षेत्र है, बिहारी भाषा का अपना एक क्षेत्र है। हालांकि हिंदी की ये भले बोलियां हों, लेकिन फिर भी उनका अपना एक अस्तित्व है। तो उसके अनुरूप फिर बिहारी बोलने वाले जो क्षेत्र था वो बिहार बन गया, है ना। मराठी बोलने वालों का क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र बन गया, तेलुगु बोलने वालों का क्षेत्र आंध्र बन गया, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु हो गया, मलयालम बोलने वालों का केरला हो गया, गुजराती बोलने वालों का गुजरात हो गया। और इस तरह से भाषावार प्रांत रचना हमारे देश में हुई और हम लोग भाषा के आधार पर ही हमारे राज्य बने, क्योंकि भाषा हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की भौगोलिक सीमा भी होती है। ठीक है। फिर कहते हैं कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। पितृ शब्द था संस्कृत में, पितृ, मातृ, भ्राता, है ना, कठिन था। पितृ का फिर परिवर्तन आ गया, उसमें कठिनता से सरलता की ओर आ गया, पिता हो गया। मातृ जो था, त्रु है ना, त्रु बोलने में थोड़ा कठिनाई होती है, मातृ, तो मातृ का माता हो गया। भ्राता, भ्राता का भाई हो गया, बंधु हो गया। और इस तरह से सैकड़ों हजारों शब्द आपको मिल जाएंगे कि जो कठिनता से सरलता की ओर चले गए। तो भाषा, इसीलिए भाषा का विकास हुआ, इसीलिए भाषा जीवित रहती है। भाषा में अगर परिवर्तन नहीं होगा, भाषा अगर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर नहीं जाएगी, भाषा अगर कठिनता से सरलता की ओर नहीं जाएगी, तो भाषा मृत हो जाएगी। भाषा में परिवर्तन अनिवार्य होता है। भाषा ही नहीं, हमारे भी जीवन में आप जैसे बचपन में थे तभी अब आप वैसे नहीं हैं। कल नौकरी पे लग जाओगे तो अलग रहेंगे, और फिर जब आप हमारी उम्र के हो जाएंगे तब आपका स्वभाव अलग होगा।
और जब बुढ़ापे की ओर चले जाएंगे तब आपका स्वभाव अलग होगा। मनुष्य को बदलना पड़ता है। ठीक उसी तरह भाषा को भी अगर जीवित रहना है तो भाषा को भी परिवर्तनशील रहना पड़ता है, प्रगतिशील रहना पड़ता है, प्रवाहित रहना पड़ता है और समाज के साथ साथ उसको चलना होता है। जो भाषा समाज जिसका प्रचार प्रसार नहीं करता, ऐसी कई भाषाएं, हजारों भाषा हमारे देश में, कि जो भाषाएं समाप्त होने की कगार पर है। जो भाषाएं मतलब मैं बोली भाषाओं की बात कर रहा हूँ, बोली भाषाएं जो समाप्त होने की कगार पर है। हमारे खानदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो बोली है अहिरानी। अब हम पढ़ लिख के थोड़ा सा दो पैसे कमाने लग जाते हैं तो हम अपनी अहिरानी बोलने में हमें शर्म महसूस होती है। हम मराठी या हिंदी या इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारी बोली भाषा को बोलने वालों की संख्या कम हो गई है। एक प्रोफेसर होने के बाद अगर मैं अहिरानी बोलने लग जाऊं तो आप मुझे देख के बोलेंगे यार क्या अनपढ़ आदमी है। वस्तुतः अपनी भाषा का मान सम्मान करना, हमारी भाषा का सम्मान करना, हमारी बोलियों का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। तभी भाषा और बोली भाषा जीवित रहती है, अन्यथा बोली भाषाएं भी समाप्त हो जाएगी। वडार भाषा, मांगर गारुड़ी भाषा, ऐसी कई भाषा है महाराष्ट्र में जो अभी समाप्त हो रही है। कई आदिवासी भाषाएं ऐसी है कि जो अब मावची, कोकणी, इनमें भी बोलने वालों की संख्या अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। जो उन देहातों से निकलकर शहर की ओर आ जाते हैं वो देहात की भाषा और देहाती लोगों को भूल जाना चाहते हैं। इसीलिए बोलियों का बहुत बड़ा ह्रास हमारे देश में हो रहा है। कम से कम 1800 अधिकृत भाषाएं हमारे देश में है, 1800 अधिकृत। और फिर बोली भाषाओं का तो कोई गणना नहीं है। वो तो लाखों भाषाएं होंगी जिसका जिसका जिसको अभी तक मतलब जिसको लिखा नहीं गया है, जिसका पंजीकरण नहीं हुआ। ऐसी कई भाषाएं हमारे देश में हैं, कई बोलियां हमारे देश में है ना। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वानी। हर चार कोस के बाद हमारी वाणी बदल जाती है, बोली भाषा बदल जाती है। खानदेश में भी अपनी जो आयरानी है, जलगांव में बोली जाने वाली आयरानी अलग है, यावल भूसाल में बोली जाने वाली भाषा अलग है, नासिक में बोली जाने वाली भाषा अलग है, नगर के इलाके में बोली जाने वाली भाषा अलग है, बागलान में बोली जाने वाली आयरानी अलग है, धुलिया जिले में बोली जाने वाली आयरानी अलग है, नंदुरबार में बोली जाने वाली भाषा अलग है ना, चोपड़ा में बोली जाने वाली आयरानी अलग है। तो एक छोटी सी बोली, इसके 10-15 प्रकार की बोलियां वहाँ पर है। तो इस तरह से भाषा जो होती है एक समृद्ध हमारी परंपरा होती है। अगर हमारी संस्कृति को टिकाना है, हमारी संस्कृति को बढ़ाना है, तो हमें हमारी बोली भाषा और हमारी मातृभाषा और उसी के साथ साथ हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की भी ना हमें गर्व होना चाहिए। इन्हीं भाषाओं में हमें व्यवहार करना चाहिए। तब जाके हम हमारी देश, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र और हमारा मान सम्मान हम बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये बात समझ गए होंगे कि भाषा क्या है और भाषा की विशेषता क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भाषा विज्ञान पे हम सीधा चलेंगे और फिर भाषा विज्ञान पर हम बात करेंगे कि भाषा विज्ञान क्या होता है और उसकी विशेषता। धन्यवाद।